ने जो है लोगों को मार दिया और पूरे रणभूमि में ऐसा प्रतीत होने लग गया कि विजय आज ही इनको मिल जाएगी पांडवों को। और सारे जो है कौरव जो है कर्ण को कह रहे हैं कि कर्ण अभी ऐसा कुछ बाण चलाओ, जो अमोघ शक्ति तुमको दी गई है उसको तुम चलाओ तो ये मारा जाएगा, अन्यथा इसको भी रोकना हमारे बस में नहीं है। इसको अगर रोका नहीं जाएगा घटोत्कच तो ये जो है आज जो है सारे युद्ध को समाप्त कर देगा और ये आज ही विजय प्राप्त कर लेंगे। तो कर्ण ने माना नहीं, कहा कि नहीं मैं तो इसको अर्जुन के लिए बचा करके रखा हूँ। लेकिन परिस्थिति ऐसी निर्माण हो गई, दूसरे लोगों के कहने के अनुसार सारे लोगों ने, कौरव ने कहा उसे कि इसको इस्तेमाल करो। और जब कर्ण ने जो है निशाना साधा और उस पर मारा भीम के पुत्र पर, घटोत्कच पर, तो वह बाण लगने के साथ में जो है घटोत्कच गिरने वाला था। तो उसे जो है उसके पिता ने कहा कि बच्चा जिस तरफ गिरोगे कौरव की सेना हो, कौरव की सेना की तरफ गिरना, ताकि जब तुम गिरोगे तो बहुत सारी सेना मारी जाए, क्योंकि घटोत्कच बहुत बड़े थे, विशाल थे शरीर के। तो घटोत्कच जो है कौरव की सेना में जो है जाकर के गिरे तो बहुत सारी सेनाएं समाप्त हो गई। उसके बाद जो है कर्ण ने देखा कि अरे फिर मैं अर्जुन को मार नहीं पाऊंगा, और देखो उसकी वही दशा हुई। वही बाण अगर होता तो वो अर्जुन को मार पाता और वो बच जाता, वो बच गया होता। लेकिन अंतिम समय में जब उसका पहिया, रथ का पहिया घड़ गया और अर्जुन ने जो है बाण चला दिया और वह वहाँ पर ढेर हो गया, मारा गया। तो महापुरुषों ने इसको बताते हुए क्या इशारा दिया, ये तुमको हमको जो ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है ये क्या है, अमोघ शक्ति है। ये अमोघ शक्ति है, ये अमोघ शस्त्र है, जिसको गुरु महाराज ने बेशकीमती मनुष्य शरीर नर नारायण शरीर कहा। ये अमोघ शस्त्र है, ये अमोघ जो है शक्ति तुमको हमको मिली हुई है, और जिसका लक्ष्य केवल एक है। जैसे कर्ण का लक्ष्य था केवल अर्जुन को मारना, वैसे तुम्हारा और हमारा जितने भी यहाँ बैठे हैं सबका एक लक्ष्य है। वह लक्ष्य क्या है कि तुम इस जीते जी इस मनुष्य शरीर से निकल करके जन्म मरण के फाटक बंद कर दो हमेशा के लिए, और जीते जी अपने मालिक और करतार के पास पहुंच जाओ। लेकिन जब तुम दूसरे के कहने में आ जाओगे, दूसरे जैसे कौरव ने कहा कि है कर्ण ये बाण चला दो, वैसे ही तुम और हम दूसरे के कहने में आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं? घर के लोग कहते हैं अरे खा ले मांस, जवानी है, क्या बिगड़ रहा है, क्या जा रहा है। लेकिन वो मांस खाने के बाद उसका अगला दरवाजा खुल गया नरकों का, 84 का, वो कौन देख रहा है? तो इसी तरह कौरव की तरह जो है घर के लोग और परिवार के और समाज के लोग भी पाप करने के लिए जो है उसको उत्साहते हैं, उसको उकसाते हैं। हमारे मित्र, यार, दोस्त और सगे संबंधी भी। तो यानी हमारे जो है लक्ष्य को जो है भ्रमित करने के लिए यहाँ पर सारे संसार में सारे लगे हुए हैं। इसलिए गुरु महाराज ने क्या कहा कि इस अमोघ शक्ति का उपयोग सदुपयोग कर लो, दुरुपयोग मत करो। अगर दुरुपयोग करोगे तो कर्ण की जैसी तुम्हारी दशा हो जाएगी। इसलिए कर्ण की तरह दशा न हो, इसी के लिए हमको आपको क्या करना है, उस अमोघ शक्ति का सदुपयोग करना है। जिस काम के लिए हमने लिया, जिस लक्ष्य के लिए हम यहाँ आए, जिस लक्ष्य के लिए हम यहाँ बैठे, जिस लक्ष्य के लिए हम गुरु महाराज के पास गए, उसी लक्ष्य को साधने के लिए अपने इस सारी शरीर की ताकत और हमारे जो है संसार में पदार्थ जो मिले हैं, धन रुपया पैसा और सारा जो तुमको मिला है, इसका उपयोग परमार्थ में ले लो। तो गुरु महाराज ने कहा कि एक जीव अगर जग जाए तो इन आने वाली पीढ़ियों की क्या बात, जो चले गए तुम्हारे साथ पीढ़ियों के पूर्वज को भी वो तार देगा। विचार करो, तुम अगर एक जागरूक हो गए, एक जीवात्मा अगर तर गई, तो गुरु महाराज ने ये कहा कि अरे बच्चा माँ बाप की तो छोड़ो, माँ बाप तो तर जाएंगे अपने आप, लेकिन जो तुम्हारी पिछली पीढ़ी यानी जो तुम्हारे पूर्वज, 7 पीढ़ी की बात बताई गुरु महाराज ने, 7 पीढ़ियाँ तुम्हारी जो है तुम तार दोगे, और आने वाली 7 पीढ़ी भी तुम्हारी तर जाएगी अगर एक तर जाएगा तो। इसलिए प्रेमियों, अपने लक्ष्य को सीधे सामने देखो, किसी की तरफ नहीं देखना। गुरु महाराज ने कहा कि गंदगी को, बुराइयों को सूप की तरह, जैसे सुपज मुनि की बात कही, सूप का मतलब होता है गंदगी फेंक दो, अच्छी चीज ले लो। श्रोता ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, कचरे को, गंदगी को, बेकार की वस्तु, बेमतलब की बातों को हटा दो।